दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं इंकलाब टीवी, राइट न्यूज़ इंडिया और मेवात न्यूज़ 18 और एड टीवी हरियाणा। दोस्तों मेरी मौजूदगी है खंड फिरोजपुर झिरका के ये मांडीखेड़ा हॉस्पिटल में। इस समय मैं हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और ये समय भी लगभग 2:30 बजे के आसपास समय हो रहा है। यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये मैं वो जगह आपको दिखाऊंगा जहाँ पर इंजेक्शन लगाए जाते हैं रेबीज के। यहाँ पर रेबीज के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अगर कोई कुत्ता खा जाता है, बंदर खा जाता है, बिल्ली खा जाती है और इस तरीके के जो जानवर हैं अगर खा जाते हैं तो लोग सीधे हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। जबकि बताया ये जा रहा है कि काफी दिन पहले से ही फिरोजपुर झिरका में तो कोई रेबीज के इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है और बार बार ये कहा जाता है कि आप मांडीखेड़ा हॉस्पिटल आप जाइए और आप लोगों को वहां पर रेबीज के इंजेक्शन बिल्कुल मिलेंगे। लेकिन ये नंबर इसका दिया जाता है 13 नंबर। यहाँ ये रूम है और यहाँ पर रेबीज के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं आई हुई हैं और महिलाओं से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका साफ ये कहना है कि हम काफी लंबे सफर करके आए हैं। कई कई गांवों से महिलाएं आई हुई है और इनके साथ कोई महिला तो ऐसी है जिनके साथ कोई परिवार का कोई आदमी नहीं है और वो इस तरीके से आई कि बिना पैसे लेकर यहाँ हॉस्पिटल में आई है, क्योंकि हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल में कोई पैसा चार्ज नहीं लिया जाता है। इस तरीके की सरकार की बड़ी बड़ी बातें की जाती है। लेकिन हम यहाँ हॉस्पिटल की बात करते हैं तो यहाँ अभी महिला है और उसके बाद दूसरे बात जालसाजी क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या गेम चल रहा है, वो गेम भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये रेबीज के नाम पर टीटी का इंजेक्शन लगाकर उन महिलाओं को गुमराह किया जाता है। महिलाएं अनपढ़ हैं, उनको बेचारियों को ये समझ आता है कि अब इंजेक्शन की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। वो रेबीज का इंजेक्शन लगाए बगैर ही वो अपने घर पर रह जाती है। उनको ये होता है कि टीटी का इंजेक्शन लग गया है और ये लोग यहाँ पर जो बैठा है स्टाफ, वो जो अधिकतर तो नदारत यहाँ से मिलते हैं। अगर मौके पे मिल भी जाए तो वो टेटनस का इंजेक्शन लगाकर और उनको यहाँ से टरका देते हैं। यहाँ से इस तरीके से ये महिला है और ये महिला ऐसी है, देखो इस महिला की दांत देनी पड़ेगी। ये महिला जो है कैमरा के सामने बोलने के लिए तैयार है। अधिकतर महिलाएं बोलती नहीं है क्योंकि डर जाती है और इस महिला की इसको तो मैं बड़ी इसकी हिम्मत की बात समझता हूं। और ये महिला किस तरीके से बुलंद आवाज में ये कहती हुई नजर आ रही है कि ये लोग कह रहे हैं बाहर से इंजेक्शन रेबीज के लाओ और तब हम यहाँ इंजेक्शन लगवाएंगे। जब इतने अरबों खरबों करोड़ों रुपए इस हॉस्पिटल के बनाने में बाहर के विदेश के राजाओं ने इस हॉस्पिटल को दिया और मेवात के लिए खास कर दिया, जबकि यहाँ से आधी बेडें तो कहीं दूसरी जगह ले जाई गई है और यहाँ से वेंटिलेटर भी भगा दिए गए हैं। काफी जो है वेंटिलेटर की भी सुविधा यहाँ नहीं है। लेकिन यहाँ पर रेबीज का इंजेक्शन नहीं है और टीटी का इंजेक्शन अगर मात्र बाहर से लिया जाए तो 2 रुपए की इससे ज्यादा कीमत नहीं होती है, लेकिन वो भी यहाँ बताया जा रहा है कि उपलब्ध नहीं होते। लेकिन जब कहा गया तो डॉक्टर यहाँ जो मेन जो डॉक्टर था उसको तो ये टरका दिया गया कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, वो छुट्टी पर चल रहा है। इसका मतलब ये समझने की बात है, अगर डॉक्टर छुट्टी पे है तो काम करने वाला इसका मतलब कोई नहीं होगा। जो लोग आएंगे वो धक्का खाकर वापस चले जाएंगे। अभी हम महिला से बात करवाएंगे। देखो क्या नाम है ये आपका? मजीद है ना भाई। कहाँ से आई हो आप? भुखारा का सोए। अच्छा, किस लिए आई थी आप? कुत्ता टीका मारा तो आपने लगवा लिया इंजेक्शन? ना लगो भाई। अच्छा, कैसे क्या? नो कही आई एक बार तो कही है ही ना टीका ना। हाँ अब टेटनस को टीका लगा दियो, अब जब कभी आऊंगा टीका जब लगाऊंगा। अच्छा, उसके बाद लगाएंगे। हाँ, इस तरीके की बात। अब ये देखो दोस्तों, ये कितना बड़ा गेम, ये कितना बड़ा धोखा। ये मेवात के गरीब लोग और अनपढ़ लोग, इनको हम कह सकते हैं कि महिलाएं बेचारी हमारी अनपढ़ हैं और बुजुर्ग महिलाएं हैं, इनके इसका मौके का फायदा किस तरीके से उठाया जाता है ये बहुत, और जो है कि मेवात के लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफी है। और लोग बताते हैं कि यहाँ के न सामाजिक कार्यकर्ता कुछ अगर लोग उठाते हैं तो आवाज को बुलंद करते हैं तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। और इसी के साथ में एक महिला एक और भी महिला है यहाँ पर। ये भाई आपका क्या नाम भाई साहब? रहीम। कहाँ से आए हो? लहरवाड़ी से। अच्छा, लहरवाड़ी से। किस लिए आए हो आप? रेबीज कुत्ते की टीका। तो लगवा लिया आपने? नहीं लग, मना कर रहे हैं नहीं आप। और जो है नहीं है तो कब से नहीं है इंजेक्शन? ये बोल रहे 26 तारीख से खत्म है। तो फिर अब क्या करना पड़ेगा आपको? ये बोल रहे हैं बाहर से लगवा लो।
अच्छा, बाहर से लगवाने के लिए बोल जब रहे हैं। यहाँ आ जाएंगे तब लग जाएगा। अच्छा देखो दोस्तों, एक बड़ी गजब कहानी आपको बताता हूँ। ये रूम है जहां पर इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इनका तो हम क्या कसूर है कि इंजेक्शन इनके पास होंगे तो ये लगाएंगे। ये यहाँ पर स्टाफ बैठा हुआ है और यहाँ आनंद ले रहे हैं सर्दी के मौसम का, जबकि यहाँ को अगर गर्मियों में आते हैं तो एसी लगी हुई मिलती है और सर्दियों में अगर हम आते हैं तो हीटर का मजा आनंद लिया जाता है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन लोग बाइक से आते हैं और सर्दी में आते हैं, और जब उनको यहाँ बड़ी खुशी से आते हैं कि हमारी बड़ी हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में हमको इंजेक्शन मिल जाएगा, वो भी फ्री में मिल जाएगा, और यहाँ पर आके जब उन लोगों को ये शॉट लगता है कि यहाँ पर इंजेक्शन नहीं है, तो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। काफी लोग तो ऐसे जो बिना पैसे के आते हैं, और जब बिना पैसे के आते हैं उनको कहा जाता है कि बाहर से आप जाइए और वहां से इंजेक्शन लाइए, तब हम लोग इंजेक्शन लगाएंगे। तो इसका क्या मामला है। मैं हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री साहब और हेल्थ मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहता हूं, जब इतनी बड़ी हॉस्पिटल है और यहाँ रेबीज के इंजेक्शन नहीं, टेटनस के इंजेक्शन नहीं, और यहाँ पर अधिकतर ये कि गायनी का स्टाफ की भी जो है जो बड़ी बेदर्दी जिनके साथ अगर मरीजों के साथ उनका भी रवैया ठीक नहीं है, वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है। और मैं आपको एक बता रहा, अभी 2 घंटे पहले वेंटिलेटर की वजह से एक महिला के साथ बदतमीजी की गई और उनको जो है टरका दिया गया नल्हड़ मेडिकल हॉस्पिटल के लिए। डॉक्टर के पास ये भी कहना होता है जी ज्यादा सीरियस थी इसलिए हमको वहां भेजना बहुत जरूरी था, वो अपना बचाव कर लेते हैं। जबकि यहाँ पर एक मशीन है जहां जो है अल्ट्रासाउंड की अगर बात करते हैं तो वहां भी लॉक लगा हुआ है और लिखा हुआ तो है आधार कार्ड अपने साथ लेके आइए, लेकिन आधार कार्ड के साथ में अगर वहां देखा जाता है कोई यहाँ काफी लंबे समय से कोई अल्ट्रासाउंड नहीं किया जाता है और उसके ताला लगा हुआ रहता है। अधिकतर जो इस तरीके के हालात को देखते हुए कहा यह जा रहा है कि हॉस्पिटल को और बेड बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन बढ़ाने से क्या फायदा होगा जब दवा नहीं मिलती, बाहर से लोग रेबीज और टेटनस के इंजेक्शन नहीं मिलते तो उसका फायदा क्या होगा, यह भी जानना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, एक और बात मैं आपको मुख्य बात और बताना चाहता हूं, यहाँ पर आईसीयू बंद है, यहाँ पर आईसीयू भी बंद है। और जब हमारे डिप्टी सीएमओ से बात की गई उन्होंने कहा कि आईसीयू में काम चल रहा है और बीएनआर विभाग ने अभी हैंड ओवर नहीं किया है। हमने यहीं के बैठे हुए हमने जब बीएनआर के एसडीओ से ये बात की कि क्या आप लोग जो है आईसीयू में काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारा कोई काम नहीं चल रहा है, 2 साल पहले हम हैंड ओवर इसको कर चुके हैं, हमारा कोई काम नहीं। इसका मतलब वहां भी धोखा है। इसलिए जो है इतनी बड़ा पैसा यहाँ खर्च कर लोग आते हैं और वापस निराश होकर इनको लौटना पड़ता है। मैं यही मेवात के सामाजिक लोगों से, पत्रकार बंधुओं से और जो नेताओं से और हरियाणा के मुख्यमंत्री से खास कहना चाहता हूं कि ये जो अल आफिया मेडिकल जो हॉस्पिटल है, बड़े मशहूर हॉस्पिटल है, इस पे काम सही से होना चाहिए, ये लगामें लगनी चाहिए, दवा बाहर की ना आकर यही दवा मिलनी चाहिए। ये और जो काफी जो सोशल मीडिया पे भी मामले चल रहे हैं उन मामलों को भी जांच के लिए लोग कह रहे हैं। लेकिन आज हम निरीक्षण करने के लिए हम लोगों ने पत्रकारों की टीम यहाँ पहुंची और ये देखा कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा था वो वाकई यहाँ सही तथ्य पाए गए हैं। इसी के साथ फिर आप लोगों को अगली अपडेट देंगे और तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ मिले रहे। जब तक के लिए जय हिंद, जय तिरंगा, जय मेरा भारत देश महान।